मैं सोच रहा था कि फेस वन की सारी मूवीज़ पर वन बाय वन करके क्वेश्चन वीडियो बनाऊं, लेकिन बहुत होशियार बंदे हैं एमसीयू वाले। कुछ छोड़ते ही नहीं सवाल उठाने को, लेकिन देखने वाले उससे भी बड़े कमीने होते हैं। कुछ ना कुछ पकड़ ही लेते हैं और सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट नहीं मिले एमसीयू की मूवीज़ में, इसलिए मैंने एक ही वीडियोज़ में फेस वन की सभी मूवीज़ को सुलटा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि फेस वन की मूवीज़ में कौन कौन सी मूवीज़ आती हैं। वैसे आप जानते हैं, लेकिन वीडियोज़ हैं उन मूवीज़ के बारे में तो बताना बनता है यार। अकॉर्डिंग टू एमसीयू रिलीज टाइम लाइन, सबसे पहली मूवीज़ है आयरन मैन, उसके बाद इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और द एवेंजर्स। लेकिन मूवी में अकॉर्डिंग टू टाइम सबसे पहली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर है। और इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, इस मूवी में स्टार्टिंग में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब ठीक ठाक लगा मुझे तो। अब मैं विजुअल इफेक्ट की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि टोटल मूवीज़ यही नहीं, एमसीयू की सारी मूवीज़ में विजुअल इफेक्ट और वीजीआई का ही कमाल है, सब फेक है। लेकिन यहाँ बात लॉजिक की है। मूवी में एक सीन आता है जब रेड स्कल का साइंटिस्ट, जो उसका चमचा भी होता है, वो टेसरेक्ट की एनर्जी से वेपन्स बनाता है। बट अकॉर्डिंग टू एमसीयू टेसरेक्ट एक स्पेस स्टोन है। एवेंजर्स मूवी में एक उसकी हेल्प से एक होल बनता है, मीन एक डोर जो स्पेस में आने जाने का रास्ता होता है। लेकिन वेपन्स कमाल कर दिया पांडे जी ने तो। फिर इस सीन में जब कैप्टन का दोस्त बकी मर जाता है तो शराब का सहारा लेता है कैप्टन, उसके गम को भुलाने के लिए। लेकिन जब एजेंट कार्टा वहाँ आती हैं तो कैप्टन उनसे बताता है कि वो पिकर धूत नहीं हो सकती, उनका सिस्टम इतना पावरफुल है। गजब चूतिया है बहन जो। अबे जब धूत नहीं होगा तो भूलेगा कैसे, और जब भूलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा, और जब कोई फ़ायदा नहीं पीने का तो अपने इंटरनल सिस्टम को क्यों ख़राब कर रहा है। और फाइनली कैप्टन जी आइस में से 70 साल बाद उठे। पब्लिक का अच्छा चूतिया काटा है, लेकिन एमसीयू की मूवी है, चलता है यार। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त मस्त बिंदास थी, और टीम ने बहुत मेहनत की है हमें एंटरटेन कराने के लिए, और उनकी मेहनत रंग लाई, और मूवी अप्रिसिएशन करने के लायक है। ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ, ये तो शील्ड का एजेंट है ना, जो सुपर हीरो को एक साथ मिला रहा है। और ये किसी अनजान के पास नहीं आया, सब जानते हैं टोनी स्टार्क को। और अभी तो किसी को ये नहीं पता कि आयरन मैन है भी या नहीं, यहाँ तक कि टोनी को भी नहीं पता अभी। इनफैक्ट अभी तो सूंड भी नहीं बना। ये पूछ क्या रहा है कि किन हालात में वो भागे हैं, जबकि ये तो रिपोर्टर का काम होता है पूछना। और इसने यही बोला है कि वो रिपोर्टर नहीं है। सी लिखा है क्या हमारे हाथ पर? हम्म। यहाँ टोनी उस सूट का डिज़ाइन को अपग्रेड कर रहा है जिसकी हेल्प से ये भागा था, लेकिन सूट और सूट का डिज़ाइन तो गुफा में ही था, यहाँ कैसे आ गया? हम्म, अरे हाँ यार, इसी ने सूट बनाया था वो, और डिज़ाइन भी, तो ये दोबारा भी बना सकता है, नेवर माइंड। यार क्या कर क्या रहे हैं ये? टेसरेक्ट से वेपन बना रहे हैं, और देखो रिएक्टर से आर्मर बनाकर उसे उड़ाएंगे भी। वाह। अगर हेलीकॉप्टर की तरह पंखे लगे होते तो समझ आता है कि रिएक्टर से पंखे चल रहे हैं। वह कौन सा ईंधन एक्टिवेट होता है रिएक्टर से जो रॉकेट की तरह उड़ेगा? हम मैं इस रॉकेट की नहीं, इस रॉकेट की बात कर रहा हूँ। ये मूवी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ही नहीं, ज़्यादातर सभी को। मूवी में एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस जो चाहिए सब है, और एक बेहतरीन एक्टर भी, जिसकी वजह से एमसीयू आज इतना ग्रो कर रहा है। एंड ही इज़ वन एंड ओनली रॉबर्ट डाउनी जूनियर। गर्दा मचा रखा है इस बच्चे ने। इनक्रेडिबल हल्क। अरे यार, मैं इस मूवी की बात ही नहीं करूँगा। ये ऐसी मूवी है जो मुझे समझ नहीं आई, आई मीन इसका टाइमलाइन मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि दो मूवी है, एक हल्क दूसरी इनक्रेडिबल हल्क, और दोनों का एक्टर सेम नहीं है। और बहन जो हल्क अब अवेंजर्स और बाकी मूवी में, वो पहले कभी दिखा ही नहीं। हद है यार। फिर भी एक सीन है इनक्रेडिबल हल्क का, बैनर का ब्लड एक जूस की बोतल में गिर जाता है फैक्ट्री में, जो स्टैनली पीता है। स्टैनली हल्क नहीं बना, क्यों? सोचने वाली बात है। लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त है, और बैनर का हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ऑसम यार। आयरन मैन 2, पहली मूवी में धूम मचा देने के बाद अब आता है टोनी स्टार्क खुद को एक्सपोज करके कि वही आयरन मैन है। लेकिन बदकिस्मती से लगातार सूट के इस्तेमाल से उसकी बॉडी में जहर बढ़ता रहता है। लेकिन मैं तुम्हें स्टोरी को बता रहा हूँ, मुद्दे पर आते हैं। यार कुछ नहीं मिला मूवी में एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन का। टोटल मूवी शानदार है, मतलब मैंने फुल इन्जॉय किया, और मुझे कोई भी डाउट नहीं मिला सिवाय एक के। जहाँ तक हमें पता है, रिएक्टर सिर्फ सूट का सोर्स है जो सूट को उड़ाता है, और ये टोनी के हार्ट की तरफ बढ़ रहे बॉम्ब के टुकड़ों को हार्ट में पहुँचने से रोकता है। कोई इंटरनल बॉडी का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ जब
ये अपने बनाए गए न्यू एलिमेंट से अटैच्ड रिएक्टर को लगाता है, तब टोनी बोलता है इसका टेस्ट नारियल और मेटल की तरह है। व्हाट? हद है बहनचोद। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट फिल कॉल्सन न्यू मैक्सिको ज़्यादा दिखाए जाते हैं, जहां म्यूनर रखा हुआ है एक बहुत बड़े गड्ढे में। तो नेक्स्ट मूवी है थॉर। थॉर, इस मूवी का हर कोई फ़ैन है थॉर का, थॉर के, म्यूनर का, असगार्ड का। हर एक चीज़ बेहतरीन है। मेन एक रॉयल एम्पायर की तरह था टोटल असगार्ड का भी, अब तो सटर्न है, फूंक दिया सारे असगार्ड को। लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है असगार्ड और वहाँ के लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं इनका कोई प्लान नहीं है, बस ये स्पेस में ऐसे ही रह रहे हैं क्योंकि भाई ये देवता लोग हैं। सो इस तरह का सवाल उठाना गलत है, बिना ऑक्सीजन वगैरह के ये लोग कैसे जीवित हैं। लेकिन मुझे इस मूवी में कोई ऐसा फैक्ट नहीं पता चला जिस पर मैं सवाल उठा सकूं। जिस तरह से मूवी को डिस्क्राइब किया गया है, जिस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है, उस पर मूवी परफेक्ट मैच करती है। अगर आपको ऐसा कोई फैक्ट पता चला हो तो ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन है इस मूवी में जो मुझसे मिस हो गया है। अब आता है सभी मूवीज़ का जोड़, द एवेंजर्स। मूवी स्टार्ट होती है शील्ड से और एंड होती है एवेंजर्स पर, एक सुपर हीरो का ग्रुप। इस सीन में डायरेक्ट फ्यूरी कहते हैं कि समझ लो जंग छिड़ चुकी है। यार अभी तक किसी भी जंग का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, हालांकि जंग होगी, लेकिन इतना माहौल बेकार नहीं हुआ है जिससे एक डेसर्ट को ढूंढने की बजाय जंग की जाए। लोकी चुरा कर भागा है तो ढूंढ लो ना, फिर जंग क्यों? स्टार के इस टावर के बारे में किसी भी मूवीज़ में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इस मूवी में पहली बार दिखाया गया है। बट पैसे वाला बंदा कोई हैरान ही नहीं है, एक दिन में बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। एक मिनट, क्या? वो पैसे क्यों दिए? रिश्वत, जो रिश्वत रिश्वत लेते हैं अभी। वे पैसे क्यों दिए? सीरियसली यार, आज तक समझ नहीं आया मुझे कैप्टन ने काने को पैसे क्यों दिए। बाकी मूवी गजब थी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एवेंजर जैसी मूवी बनेगी। सोचो यार, सभी सुपर हिट मूवीज़ के सुपर हीरो एक साथ एक मूवी में आए, कैसा लगेगा? ऑसम यार, कितनी भी तारीफ़ करो लेकिन हमेशा कम रहेगी। मुझे लगा था एवेंजर जैसी शानदार मूवी से ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन मार्वल है ना, उसने एक के बाद एक ऐसी मूवी निकाली और अब भी निकाल रहा है जो पहले एक्साइटेड करती हैं और फिर हम उनके एडिक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि मार्वल की मूवी को जो भी एक बार देख ले फ़ैन हो जाता है। तो ये थी फेस 1 पर क्वेश्चन वीडियो। अगर आपको पता है इन क्वेश्चंस के आंसर तो प्लीज़ कमेंट में बताएं यार, मैं सच में जानना चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है आपसे पूछने के लिए, या मुझे नहीं मिला कोई ऐसा क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।